देखती आंखों और सुनते कानों को आलमगीर शाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी। मैट्रिक्स में रोज कॉलम ऑर्डर इक्वल टाइप आपने पढ़ा, और इसके साथ साथ टाइप्स में आपने रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, नल और जीरो मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, नेगेटिव, सिमेट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक, डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा। और हमने 1.2 एक्सरसाइज भी हमने की। आज हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर, मतलब किसी भी मैट्रिक्स के साथ कोई भी रियल नंबर कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स, और 1.3 एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं हम अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की तरफ। एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। Let A and B be any two matrix. The matrices A and B are conformable for addition if they have the same order. मतलब अगर उसका ऑर्डर सेम है तभी उनको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज उनको हम सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते। तो ये आपके पास पहला मैट्रिक्स है A, देखें ये मैट्रिक्स है A आपके पास, और ये दूसरा मैट्रिक्स है B। इसका भी आप ऑर्डर देखें 2/3 है, इसका भी 2/3 है। तो चलिए इसके एडिशन की तरफ। तो ये देखें इसकी पहली एंट्री 2 है, इसकी पहली एंट्री -2 है। इन दोनों को आपस में यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ऐड करके लिखेंगे, ठीक है ना। ये इसकी दूसरी एंट्री, ये इसकी दूसरी एंट्री है, यहाँ पे दूसरी जगह पे लिखेंगे। ये तीसरी एंट्री, ये भी तीसरी एंट्री, इसको यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद ये 1 है और ये भी 1 है, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ये 0 को 2 के साथ यहाँ पे लिखेंगे और 6 को 3 के साथ यहाँ पे लिखेंगे। अब देखें ये 2 - 2 आपस में ऐड होंगे, 0 हो जाएगा, इसका जवाब यहाँ पे आ गया। ये 3 + 3 6 हो जाएगा, ये आ गया। 0 + 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 1 + 1 2 है, यहाँ पे आ जाएगा। 0 + 2 है, यहाँ पे आ जाएगा। और 6 + 3 है, ये 9 यहाँ पे आ गया। ये वाला मैट्रिक्स, ये A + 2 का आंसर है। मतलब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करें तो ये वाला आंसर आता है। ये सब्ट्रैक्शन क्या होती है, इसमें भी वही A और B 2 मैट्रिक्स होंगे। तो इन मैट्रिक्स को तभी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब आपके पास ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम हो। तो ये 2 मैट्रिक्स हैं A एंड B, आप इनको देखिए, अगर इसका भी ऑर्डर और इसका भी ऑर्डर 2/3 है, ये भी 2/3 है और ये भी 2/3 है, ऑर्डर सेम है। सब्ट्रैक्शन की तरफ से देखते हैं तो ये इसके पहली एंट्री, इसकी पहली एंट्री के साथ इसी तरह जैसे फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री को आपने ऐड किया, वैसे ही सेकंड एंट्री को भी फर्स्ट रो की और थर्ड एंट्री को भी फर्स्ट रो के साथ ऐड करेंगे। फिर इस तरह से नीचे वाली रो पे आ जाएंगे। सेकंड रो में सेकंड रो की आप फर्स्ट एंट्री और सेकंड रो की सेकंड एंट्री और सेकंड रो की थर्ड एंट्री को ऐड करेंगे। और ख़ास ख्याल रखेंगे क्योंकि इसमें साइन है माइनस का, तो ये माइनस का साइन है, तो जहाँ पे नेक्स्ट जो आपके पास मैट्रिक्स है उसमें जहाँ जहाँ साइन आपके पास नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जहाँ पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जाएगा, और ये गिवन रिजल्ट आपको मिल जाएगा। उनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद A - B का ये रिजल्ट आपके पास मिल जाएगा। ये है आंसर आपके पास 2 1 2 2 1 -3। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है बाय अ रियल नंबर, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना। कोई भी रियल नंबर लें, उसको इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर होता है। देखिए वो क्या कहता है, लेट A बी एनी मैट्रिक्स एंड रियल नंबर के कोई भी नंबर होगा जो कि स्केलर होगा, देन द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स A with K is obtained by multiplying each entry of a matrix। मतलब मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ वो नंबर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। with K it is obtained by, it is denoted by KA। तो ये देखें आपके पास, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है 3/3 का, उसके साथ K आपके पास -2 है, रियल नंबर है, -2 है और ये A है। मतलब क्या हुआ कि ये -2 ऐसे वैसे का वैसे आ जाएगा और एक ही जगह पे A मैट्रिक्स आ जाएगा सारा। तो आप देखिए इसके हर एलिमेंट के साथ 1 के साथ -2, -1 के साथ -2, 4 के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, और हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद देखिए क्या आता है, -2 1 -2 -2 -1 2 -2 4 8 -2 + 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं -4। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई होने के बाद ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहले पढ़ते हैं कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है।
देखिए कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन ये होता है कि आप कोई भी दो नंबर लें, फर्स्ट 2+3 है इज इक्वल टू, हम उसको 3+2 लिख दें, मतलब पहली चीज़ की जगह पे दूसरी चीज़ को लिख दें, मतलब इन दोनों की आपस में जगह रिप्लेस कर लें, जहाँ पे पहली चीज़ है वहाँ दूसरी चीज़, जहाँ पे दूसरी चीज़ है वहाँ पे पहली चीज़ लिख दें, तो इन दोनों का रिजल्ट सेम रहेगा, इसका जवाब बराबर रहेगा, फर्क नहीं आएगा। इसको बेसिकली कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तो अगर इसको मैट्रिक्स की दुनिया में देखें तो ये क्या होता है, ज़रा गौर से देखिएगा कि आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, इनको आप अगर जोड़ दें इस तरह से कि पहले ए को रखें और फिर बी को रखें, तो इनका जवाब सेम आएगा। पहले ए और बी दो आपके पास मैट्रिक्स हैं, पहले ए को रखा फिर बी को रखा, ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, इन दोनों को आपस में जोड़ें, जमा करें तो आपके पास ये आंसर आता है। तो ये आंसर वैसे ही आएगा जैसे बी जमा ए को जोड़ें, मतलब पहले बी की रखें फिर ए की रखें, इनको जोड़ें आपस में, इनको हर एंट्री को आपस में जमा करें, जमा करना मैंने आपको सिखाया है, जमा करके आप देखेंगे तो इसका रिजल्ट भी सेम रहेगा, मतलब ये दोनों के दोनों आपस में सेम है, मतलब ए प्लस बी का जो जवाब आया है वो बराबर है बी जमा ए के, इसलिए आपके पास ये प्रूव हो गया। एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन, एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन क्या होता है देखें, अगर आपके पास तीन मैट्रिक्स हों और तीनों के आपके पास ऑर्डर सेम होने चाहिए, ऑर्डर क्या होने चाहिए, तीनों के सेम होने चाहिए, देन ए प्लस बी इंटू प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मतलब अगर देखें आप तो ये तीनों में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी है, इसमें भी ए प्लस बी प्लस सी है, इसमें भी ए प्लस बी प्लस सी है, दोनों में ए प्लस बी प्लस सी हो गया। लेकिन पहले आप ए बी के इंटू लगाते हैं, फिर आप बी प्लस सी के इंटू लगाते हैं, तो ये जो चीज़ है टोटल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर हो जाती है तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। क्योंकि देखिए आपके पास तीन मैट्रिक्स हैं, ए प्लस बी प्लस सी, इधर भी ए प्लस बी प्लस सी, इसमें हम देखते हैं कि मैट्रिक्स आपके पास एग्जाम्पल में क्या आ गया है, ये ए है, ये बी है और ये सी मैट्रिक्स है, तीन मैट्रिक्स हैं। आप उनमें देखें, इसमें सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड, ए प्लस बी प्लस सी, और इसमें आपके पास क्या है, ए प्लस बी के गिर्द इंटू है, तो ये आप इन मैट्रिक्स को लिखेंगे, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है, ठीक है ना, लिख लेंगे। तो फिर आप देखिए जैसे ए प्लस बी के गिर्द आपके पास एक प्लस बी के इंटू लगा हुआ है, तो ये ए प्लस बी के मैट्रिक्स के इंटू लगा दिया, प्लस सी, ये सी वैल्यू आ गई। आप इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि इंटू के अंदर जो चीज़ आती है ना पहले उसको ऐड करते हैं। आपको एडिशन का तरीका पहले भी बताया हुआ है कि किसको किसके साथ ऐड करना है, वो ऐड करेंगे, ये ऐड कर लेंगे आप, ऐड करने के बाद इसका जवाब क्या आ जाएगा, 5, इसका 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया, इसका 5 आ जाएगा। इस तरह से सारे आंसर आप लिख लेंगे, और प्लस सी ये वैसे चलता आ रहा है, ये प्लस सी, ये सी की वैल्यू वैसे चलती आ रही है। अब आप इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, इन दो मैट्रिक्स को आपके आपस में ऐड करेंगे, तो ऐड करके आप जरा देखिए क्या आता है, ये ऐड हो रहे हैं, 1 + 5 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 5 + 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरह से पूरे मैट्रिक्स को आप आपस में ऐड करेंगे और ये फाइनल आपके पास आंसर बनेगा। क्या है जी, ये वाला आंसर है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड। अभी हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं, ये थी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करते हैं बात राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। ये देखें जी, अब हमारे पास तीनों चीज़ें हैं, ए प्लस बी प्लस सी, हमने उन तीनों की वैल्यू लिखी, ये ए का मैट्रिक्स का वैल्यू, ये बी की और ये सी की। इसमें आप देखें कि पहले आपने बी प्लस सी पे इंटू लगाना, जैसे ये बी प्लस सी पे लगा दिया आपने, और फिर पहले सॉल्व किसको करना है, इंटू के अंदर वाले को सॉल्व करना है। हमेशा याद रखिएगा, इंटू के अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आपस में दोनों मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगे, एडिशन आपको सिखा दी है, तो ये ऐड होने के बाद आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये मैट्रिक्स बनेगा और इससे ये मैट्रिक्स बन जाएगा आपके पास। ऐड होने के बाद आप फिर ये जो मैट्रिक्स आ रहा है ये सेम चलता आएगा पीछे से, इसको यहाँ पे लास्ट में आके ऐड करना है आपने। इसको ऐड करेंगे तो इसको ऐड करने के बाद ये आंसर आ गया। अब ये दोनों आंसर जो ए प्लस बी इंटू प्लस सी का आंसर आया था वो भी यही था और इसका भी आंसर यही है, तो दोनों आंसर सेम है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, देन एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन इज वेरीफाइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये दोनों इक्वल हो गई, तो ये वेरीफाई हो गया।
एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? दो मैट्रिक्स होने चाहिए और दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहले भी हम पढ़ रहे हैं कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। जमा करना हो, नफी करना हो, एसोसिएटिव ला हो, कम्यूटेटिव ला हो, आइडेंटिटी हो, आगे इनवर्स पढ़ेंगे, तो इन सब के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम का मतलब क्या है? उसकी रोज और कॉलम सेम होनी चाहिए। मतलब आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसकी भी रो और कॉलम वही हो, और दूसरा भी आपके पास रो और कॉलम सेम होनी चाहिए, तो वो आपके पास ये सारी चीज़ें प्रूव कर सकता है। तो सेम ऑर्डर होनी चाहिए आपके पास, और इसमें a जमा बी या b जमा a लिखें तो रिजल्ट आपके पास a आ जाए। जो आपके पास b मैट्रिक्स होगा, फर्ज करें आप कोई नंबर लेते हैं 2 जमा 0 या 0 जमा 2, तो इसका आंसर कितना आता है? इसका आंसर आता है 2। मतलब ये आपके पास a मैट्रिक्स होगा और ये आपके पास b होगा। b इज इक्वल टू क्या है? 0 है। b इज इक्वल टू 0 है, तो ये आपके पास 0 जो होगा ना, ये एडिटिव आइडेंटिटी होगा। मतलब क्या? फाइनल बात ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर हो कि कोई भी नंबर उसके साथ जमा करें तो वो नंबर अपने आप जवाब आ जाए, तो आपके पास ये जो नंबर होता है ये आपके पास आइडेंटिटी होता है। मतलब यहाँ पे तो 0 है ऐसी चीज़, ये आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसमें एक मैट्रिक्स A है, ये 0 मैट्रिक्स है या O मैट्रिक्स है, आप इनको जोड़ें तो देखिए आपके पास a जमा o लिखें तो आपके पास क्या आता है? जवाब a आता है। और या o जमा a लिखें तब भी आता है। इन दोनों को आपस में जमा करके चेक करें, यही जवाब आता है a, और ये भी a आता है। इसलिए आपके पास प्रूव हो गया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। एडिटिव इनवर्स है। इनवर्स के लिए भी वही बात है कि आपके पास दो मैट्रिक्स होने चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और उनको आपस में जोड़ें। उनको जोड़ने के बाद जो रिजल्ट मिले वो आपको 0 मिले। मतलब क्या हुआ? अगर जनरल लाइफ में देखें आप, तो फर्ज करें 5 हैं, जमा करें इसको -5 के साथ, तो आपको जवाब क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो ये 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। और ये दोनों नंबर आपस में क्या है? एक दूसरे के इनवर्स हैं। 5 के इनवर्स -5 है और -5 के इनवर्स 5 है, ये दूसरे आपस में एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। इस तरह से मतलब क्या हुआ? a प्लस बी और b प्लस a इज इक्वल टू o मैट्रिक्स आए, मतलब 0 मैट्रिक्स आए, देन a एंड b आर कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं। ठीक है ना? ये आपके पास मैट्रिक्स A है, इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर दें। A है मैट्रिक्स आपके पास, इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये मैट्रिक्स बनता है। और इस माइनस वाले A मैट्रिक्स का नाम उसने B रखा हुआ है कि ये B मैट्रिक्स है, B इक्वल टू माइनस A मैट्रिक्स। इन दोनों को आपस में सॉल्व करें, इसको और इसको आपस में सॉल्व करें। आपके पास ए बी है, एक मैट्रिक्स है आपके पास, जो आपके पास वहाँ पे मैट्रिक्स था ए, और जो उसका नेगेटिव हमने लिया था, मतलब ए के साथ जो माइनस मल्टीप्लाई किया था। देखिए ये और ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, सिर्फ और सिर्फ फर्क किस चीज़ का है? इंट्रियों का फर्क है। इसमें प्लस की इंट्री है, यहाँ पे माइनस की है, यहाँ पे प्लस की है, यहाँ माइनस की है, यहाँ पे प्लस की है, यहाँ माइनस की है, और जो यहाँ पे माइनस की इंट्रियाँ हैं वो यहाँ पे प्लस की इंट्रियाँ हो जाएंगी। तो ये नेगेटिव मैट्रिक्स है, ठीक है ना? इसका ये इस मैट्रिक्स का ये नेगेटिव मैट्रिक्स है। तो आप देखें इन दोनों का आपस में जोड़ने से क्या रिजल्ट मिलेगा आपको? ये रिजल्ट मिल रहा है, 0 0 मैट्रिक्स मिला, मतलब ओ मैट्रिक्स मिला है। या b प्लस a लिखें तब भी आपके पास 0 0 मैट्रिक्स मिलेगा आपको, मतलब ओ मैट्रिक्स मिलेगा। इसलिए आप कहते हैं कि सिंस a प्लस बी या b प्लस a ओ मैट्रिक्स, देयर आर a एंड b आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। एक्सरसाइज 1.3 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। मतलब आप ये बताएं कि कौन कौन से मैट्रिक्स ऐसे हैं जो आपस में ऐड हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऐड होने वाले मैट्रिक्स क्या होते हैं कि जिनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे कि आपके पास मैट्रिक्स ए है और इसमें मैट्रिक्स ई है, इनका ऑर्डर सेम है, 2 by 2 है, तो ये आपस में ऐड हो सकते हैं। ये ए किसी और के साथ, किसी के साथ भी मैट्रिक्स के साथ ऐड नहीं हो सकता क्योंकि उनका ऑर्डर सेम नहीं है। इसी तरह से बी मैट्रिक्स आपके पास है जो ऐड हो सकता है सिर्फ और सिर्फ डी मैट्रिक्स के साथ हो सकता है, इसका ऑर्डर सेम है, आपने नंबर नहीं देखने के सेम है, उसका ऑर्डर सेम है। इस तरह सी मैट्रिक्स आपके साथ, आपके पास एफ मैट्रिक्स के साथ ऐड हो सकता है क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतना करना है कि जितने भी मैट्रिक्स है, फर्स्ट सवाल में ए मैट्रिक्स आता है तो आपने इसी मैट्रिक्स के साथ माइनस लगा देना है। इसके साथ माइनस का मतलब है इसकी हर एंट्री के साथ जहाँ पे प्लस है वहां माइनस लगा दो, जहां पे माइनस है वहां प्लस लगा दो। ये आपके पास माइनस ए होता है, तो यही आपके पास जो मैट्रिक्स ए है उसका इनवर्स ये माइनस ए बन जाएगा। तो ये इनवर्स है आपके पास, और कुछ भी नहीं करना। चलिए हम देखते हैं, इसको मजीद सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है, इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई का मतलब है उसके हर एंट्री के साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। जब हर एंट्री के साथ करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि जो माइनस वाली एंट्री हैं वो प्लस वाली हो जाएंगी और जो प्लस वाली एंट्री है वो माइनस हो जाएगी। इस तरह से आपके पास ये माइनस ए मैट्रिक्स आ जाएगा। ए का ये आपके पास इनवर्स आ गया है। इसके पास बी मैट्रिक्स है, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, जब माइनस हर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ जहाँ पे माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस एंट्रियाँ आती जाएंगी। ये एंट्रियाँ चेंज होंगी और ये लास्ट में दिया आपको माइनस बी, ये आपके पास बी का इनवर्स आ गया।
इसी का तीसरा पार्ट है जिसमें सी आपके पास दिया हुआ है, सी आपके पास है 4 - 2 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -1 दोनों के साथ तो आपके पास -4 +2 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखें क्या है, अब क्वेश्चन 4 उसमें डी दिया हुआ है, उसकी हर एंट्री के साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी का -d आ जाएगा। जितनी प्लस वाली वो माइनस, जो प्लस वाली हैं वो माइनस में आ गई हैं और जो माइनस वाली हैं वो प्लस में आ जाएंगी। और जीरो तो आपको पता है वैसे भी न्यूट्रल है, प्लस में हो या माइनस में हो एक ही चीज़ होती है, इसलिए इसके साथ कोई भी साइन नहीं लगाते। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट देखें, इसमें ई मैट्रिक्स है आपके पास, ई मैट्रिक्स के साथ -1 -e लगा देंगे आप तो -e आपके पास आ जाएगा और ये इन्वर्स है आपके पास, ये वाला मैट्रिक्स ई का इन्वर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एफ है आपके पास ये मैट्रिक्स, इसका आप देखें अगर माइनस मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है आपके पास, ये आपके पास इस एफ का ये आंसर आ गया। यहाँ पे देखें आप, ये आपके पास -f आया खड़ा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एंट्री जो प्लस में है माइनस में हो जाएगी, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। कि आपके पास मैट्रिक्स हैं ए बी सी एंड डी, उसमें वो कहता है कि इस तरह की कंडीशंस होंगी, आपने उनको सॉल्व करना है। मतलब जैसे कि वो कह रहा है कि ए है आपके पास प्लस दिस मैट्रिक्स है, मतलब ये मैट्रिक्स देगा आपको यहाँ में से, इन ए बी सी डी में से, और आगे एक मैट्रिक्स देगा, कहेगा इनको जमा करो या नफ़ी करो। तो आपको पता होना चाहिए कि चाहे इनको जमा करना हो नफ़ी करना हो, तो पहली बात जो अपनी देखनी है वो ये है कि जो उसने मैट्रिक्स कहा है कि ये मैट्रिक्स आपने लेना है, ये ए मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है ना, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ ऐड करना है, इसका ऐड करना है इस मैट्रिक्स के साथ। तो आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि जो मैट्रिक्स उसने कहा है क्या उसके ऑर्डर और इसके ऑर्डर में इक्वालिटी है, अगर है तो आपको इसका सॉल्व करना आसान है। नेक्स्ट पार्ट देखें, आपके पास b प्लस दिस मैट्रिक्स है, तो आप b की वैल्यू आप देखें, b की वैल्यू है -1, तो इसका ऑर्डर भी और इस ऑर्डर इसका भी ऑर्डर आपके पास देखें सेम है, तो इनका सेम है तो यहाँ पे सोल्यूशन खड़े हैं। आप इन दोनों को कहेंगे कि इनका ऑर्डर सेम है, इसलिए इनको ईजिली आसानी से हम ऐड कर सकते हैं। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में c है आपके पास, तो c कह रहा है कि किसके बराबर है, c है आपके पास 1 - 1 2 आपके पास, और इसके साथ ऐड करना है c को, तो आप ऐड करें, देखें क्या हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे आप तो इनका ऑर्डर सेम है, इसलिए आप इनको ऐड कर सकते हैं और ये आपके पास फाइनल आंसर मिल गया। इस तरह से अगला क्वेश्चन डी है, डी और ये आपके पास मैट्रिक्स है जिसको ऐड करना है। डी मैट्रिक्स आपके पास किसके बराबर है, उसका ऑर्डर है आपके पास 2/3 और जिसके साथ ऐड करना है उसका भी 2/3 है, तो इनको ईजिली हम ऐड कर सकते हैं। ये हमने डी को इसके साथ ऐड किया तो देखें इसका ऑर्डर सेम है, सो दे कैन ऐड, उनको ऐड कर सकते हैं। 1 को 0 के साथ 2 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में आपको कहता है कि 2a मालूम करें, मतलब इनको ऐड करने का नहीं कह रहा है कि ए मैट्रिक्स के साथ आपने 2 मल्टीप्लाई करें, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने पीछे पढ़ा हुआ है। कोई भी मैट्रिक्स हो उसके साथ हम कोई भी रियल नंबर ऐड कर सकते, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, उसके हर एंट्री के साथ हम वो चीज़ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 है आपके पास और a है, a ये आपके पास गिवन है और 2 आप मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे लिखेंगे 2 और ये a की वैल्यू ये आ गई, ठीक है ना। 2a की वैल्यू आपने लिख दी है, 2a आपके पास ये आ 2a आपके पास ये आ गया। अब इसमें 2 हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये वाली कंडीशन बन जाएगी और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला मैट्रिक्स आपको मिलेगा फाइनल। तो ये -1 कह रहे हैं मल्टीप्लाई करें b के साथ, तो -1 को b के साथ मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब है हर b की हर एंट्री को आपने जो है ना माइनस, जहाँ पे है प्लस कर दो, तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दो, चेंज कर देना है आपने साइन। ये -2c है तो -2c में भी क्या करेंगे, -2 को c मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स c है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये आंसर मिल जाएगा फाइनल। एक और क्वेश्चन है 3d आपके पास, 3d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, d आपके पास गिवन है तो इसके हर एंट्री के साथ 3 मल्टीप्लाई करें तो देखें क्या आता है। हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बाद ये वाला मैट्रिक्स आता है, ये वाला मैट्रिक्स बनता है। लेकिन 1 2 3 -1 0 2 है तो ये 3 6 9 और -3 0 6 है। नेक्स्ट है आपके पास, उसमें कहता है 3c, 3 को c की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें क्या है जी, आप देखें कि आपके पास 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उनको इस तरह से ऐड करना है कि पहले इनटू के अंदर वाले को ऐड करें, फिर उसके उनका जो जवाब आ जाए दोनों का एक मैट्रिक्स बन जाए तो फिर आपने बाहर वाले को ऐड कर देना है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या है। आपके पास 3 मैट्रिक्स हैं, उसमें आपके पास 2 को पहले ऐड कर रहा है, ये ऐड किया उसने 2 को, ठीक है ना। 1 + 0 और 0 + 2 और 0 + 3 और 1 + 0। ये बार बार आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपको एक बार समझा दी कि ऐड कैसे किया जाता है। 2 मैट्रिक्स को इस तरह से ऐड करेंगे, जब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ये आपके पास कंडीशन बनेगी जिसका आंसर ये बनेगा आपके पास। फिर आपके पास ये बाहर वाला जो मैट्रिक्स है वो सेम का सेम यहाँ पे देखें आता जा रहा है, इसको चेंज नहीं किया। तो आप एंड में आके इन दोनों को भी ऐड कर देंगे, जब इनको ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर आपके पास ये मिलेगा। तो ऐड करने का मतलब ये है
एडिशन तब भी पॉसिबल होगी किसी भी मैट्रिक्स की दूसरे मैट्रिक्स के साथ, और सब्ट्रैक्शन भी, कि जब दोनों मैट्रिक्स या तीनों मैट्रिक्स या चारों मैट्रिक्स जितने भी उस सवाल के अंदर मैट्रिक्स दिए हुए हैं उन सब का ऑर्डर सेम होना चाहिए, वो आपस में ऐड हो सकते हैं, अदरवाइज एडिशन पॉसिबल नहीं है। सेकंड पार्ट में देखिए वही तीन मैट्रिक्स हैं, उनमें तो आपके पास इन दो के गिर्द इनटू था, उस तरह से आपके पास फिर से तीन मैट्रिक्स हैं, इन दो के इनटू में हैं, इनको पहले ऐड करेंगे, पहले पहले दो को ऐड किया था, अब इन दो को ऐड करेंगे, तो इन दो को ऐड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। अब उसी तरह से तीन मैट्रिक्स हैं, पहले आप इन टू के अंदर वालों को सॉल्व करेंगे, क्या है जी, वो कह रहे कि ये दोनों मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर है आपके पास ये आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन आपको आती है माइनस करना, तो सब्ट्रैक्शन के बाद आंसर ये आएगा, फिर उन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर ये बन जाएगा आपके पास। 4 का तीसरा पार्ट है, उसमें कहता है कि तीन मैट्रिक्स है आपके पास इस तरह से, और तीनों रो मैट्रिक्स हैं, उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आंसर आएगा, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद आगे देखें क्या कहता है। उसका चौथा पार्ट में कहता है कि आपके पास ये दो मैट्रिक्स हैं, इनको ऐड करें, तो इनका ऑर्डर पहले देखें, दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है ना, इनका ऑर्डर सेम है तो इनको ऐड कर सकते हैं। इनको आसानी से ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हर एंट्री को एक दूसरे के साथ ऐड करते जाएंगे, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। पाँचवें पार्ट में भी आप देखें कि दो ही मैट्रिक्स हैं, उनका ऑर्डर सेम है तो उनको ऐड कर सकते हैं आसानी से, ऐड करेंगे तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। छठा पार्ट है, उसमें फिर से तीन मैट्रिक्स आपके पास, पहले आपके पास इन दो के गिर्द इन टू लगाया हुआ है, इन दो को सॉल्व करेंगे, फिर आप इसका जब जवाब आ जाएगा आपके पास, ये जवाब आया खड़ा आपके पास कहाँ पे है, ये वाला, इन दोनों का जवाब ये है, इनको ऐड कर लेंगे तो फिर एंड में लास्ट में वन वन मैट्रिक्स है, उसको आप इसके साथ जमा करेंगे, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इसके साथ ऐड, वन वन मैट्रिक्स को इसके साथ ऐड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन 5 में देखें, कह रहा है फॉर ऑफ मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स, इसमें हमने मुख्तलिफ रूल्स हैं उनको वेरीफाई करना है। देखिए कौन से रूल होंगे, जैसे हमने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है कि क्या होता है, और सब्स्टिट्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ ये था कि 2+3 इज इक्वल टू 3+2, इन दोनों के सेम होते हैं आंसर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है। इसमें भी इस तरह से वो नंबर थे, ये मैट्रिक्स हैं, A+C का और C+A का आंसर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आएगा। मतलब इसमें कोई नया काम नहीं करना, इसमें भी एडिशन है। पहले हम क्या करेंगे, ए और सी को, पहले ए और सी को ले लेंगे पहले, ठीक है ना, जिसमें हम पहले हम ए को रखेंगे फिर सी को रखेंगे, ए की वैल्यू पहले रखी है हमने, सी की वैल्यू बाद में रखी है, उन दोनों को किया ऐड करने के बाद आपके पास ये आंसर आया। अब नेक्स्ट देखें क्या करना, अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है, आप पहले ए सी रखा है, ये आंसर आया, अब सी ए रखें, सी की वैल्यू पहले रखें, मतलब जो आपने यहाँ पे पहले रखा है ये वाला वो पहले रख दिया, अब जो दूसरे नंबर पे था उसको पहले रख दिया, जो पहले नंबर पे था उसको दूसरे नंबर रख दिया, पहले ए सी था अब सी ए है, तो अब इनको ऐड करेंगे, तो इनको भी ऐड करने के बाद आप देखें कि इनको आपस में ऐड किया, और इसका आंसर देखें यहाँ पे जाके आप आंसर देखें, ये ऊपर है थोड़ा सा, ये देखें, ये आपके पास वही आंसर है जो उसमें आया था, ये आंसर आपके पास यहाँ पे मिल गया, तो ए सी इज इक्वल टू सी ए हो गया। अब बिल्कुल दूसरा पार्ट है, उसमें ए सी था नाम मैट्रिक्स का, यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स है, ठीक है ना, दो मैट्रिक्स हैं आपके पास ए और बी, उनमें आप लेफ्ट हैंड साइड पहले उठाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A+B है, एक की जगह पे लिखेंगे, बी की जगह बी लिखेंगे, उनको ऐड करेंगे, फिर आ जाएगा आपके पास राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, उसको लिखेंगे राइट हैंड इज इक्वल टू है B+A, तो पहले बी की वैल्यू फिर ए की वैल्यू, उनको ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा, तो ये दोनों आपके पास सेम है, इस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आप लिख के आप क्या कहेंगे जी, लेफ्ट हैंड साइड A+B है जी, ये है A+B, और राइट हैंड साइड आपके पास B+ है, जो कि आपके पास ये आंसर आया है, तो ये दोनों सेम है, इसलिए हैंस प्रूव द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। इसका तीसरा पार्ट है, वो भी देखिए आपके पास क्या है, B+C है और C+B है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड ये है आपके पास और राइट हैंड साइड नीचे वाली है, इन दोनों को आप उसी तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व किया है, आपके पास B+C का ये आंसर है और B+C का ये है और C+B का ये आंसर है आपके पास। अब इसमें देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें कहता है कि A+B+A और 2A+B आपके पास, ये दोनों बराबर हैं, तो अब इनमें कुछ भी नहीं करना, आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, A+B+A, तो यही आप लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए की वैल्यू फिर प्लस, फिर आपके पास इनटू है और फिर B+A है, इन दोनों को पहले ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे ये आंसर आएगा, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से फिर आप देखें कि क्या है आपके पास, 2A है
प्लस बी है। 2a, 2 की वैल्यू, फिर a की वैल्यू, फिर प्लस b की वैल्यू। 2 को अंदर a के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएंगे आपके पास। फिर उनको आपस में ऐड करेंगे, उनको आपस में ऐड करने के बाद ऐड करने के बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास ऊपर दिया हुआ है आंसर। अच्छा, फिर इन दोनों को आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इन दोनों को जो आंसर मिलेगा वो यहाँ पे आपके पास गिवन है, ये वाला आंसर मिलेगा आपके पास। ये देखिए ज़रा, मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आसानी से आपको नजर आ सके, ये वाला आंसर आ जाएगा। अब ये दोनों आंसर सेम है, ठीक है ना, ये वाले। अब ये दोनों आंसर ये दोनों आंसर यहाँ देखें, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों इक्वल हैं, दोनों एक जैसे हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव दैट। सेम एज इस तरह आपके पास ये है, क्या है आपके पास जी, ये देखें, ये आपके पास है सी माइनस बी इंटू प्लस ए और सी प्लस इंटू ए प्लस बी, ये आपके पास है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पहले उठा लें, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लें और फिर राइट हैंड साइड को उठा लें, उसको सॉल्व कर लें, तो आप देखिए एंड में आपके पास दोनों बराबर आ जाएंगे, ठीक है ना। इन दोनों का आंसर ये बराबर आ जाए, इसलिए आप कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसमें सिर्फ यही है, जितने भी क्वेश्चन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लेते जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड को सॉल्व करेंगे, इसका ये यहाँ पे सोल्यूशन है, तो आपके पास क्या निकलेगा, फाइनल आंसर निकलता आएगा। देखिए जी, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि क्या आपके पास, इसमें वही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ये देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड है और फिर राइट हैंड साइड है, उनको सॉल्व करेंगे, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है। जितने भी इसमें सवालात हैं सारों के अंदर यही कंडीशन है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है जी। और ये सारे के सारे ऐसे ही सॉल्व होते जाएंगे और इनको आप करें इजीली। ये बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल ही आसान है, इनमें कोई भी ऐसी बात नहीं है मुश्किल के जो आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, देखें। इसमें कोई भी ऐसी नई बात नहीं है जो हमको ना आती हो। इसमें भी क्या है, इसमें बस ये है कि हर सवाल के साथ आपके पास क्या होगी कंडीशन, हर सवाल के साथ आपको कोई ना कोई स्केलर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला काम नहीं है। हमेशा याद रखना, लेफ्ट और राइट वाला तब काम शुरू होता है जब आपको यहाँ पे इक्वल दिया हुआ हो। यहाँ पे जो सवाल होता है वहाँ पे इक्वालिटी का निशान दिया और फिर आपने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। अगर आपको दी हुई ये सिंगल टर्म है, जैसे ये सिंगल टर्म है 3a माइनस 2b, तो सिंगल में है तो आप इसको नहीं, आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला कंडीशन करेंगे। तो इसका सोल्यूशन देखें क्या होता है, 3a और माइनस 2b है आपके पास। 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास। अच्छा, आगे है ट्रांसपोज। क्या है जी आपके पास, ट्रांसपोज और कंडीशन। उसका दूसरा पार्ट है 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। इसमें आपको कहता है कि 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। मतलब क्या करना है, पहले आपने a और b का ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है ना। ट्रांसपोज क्या चीज़ होती है, ट्रांसपोज मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी मैट्रिक्स लें, फर्ज करें आपके पास मैट्रिक्स है a, ठीक है ना, वो आपके पास है 1 माइनस 2 और 3 और 4 है आपके पास, फर्ज करें। तो आपको कहता है कि फाइंड द ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, इसी मैट्रिक्स के जो रो खड़ी है 1 माइनस 2 इस तरह से है, उसको इस तरह से लिख दें 1 माइनस 2, उसी रो को कॉलम बना दें। दूसरी रो है तो उसको भी क्या बना दें आप, कॉलम बना दें। रो को कॉलम बनाना या कॉलम्स को रो बनाना, ठीक है ना, ये आपके पास मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। और ट्रांसपोज माने 3b का ट्रांसपोज, मतलब पहले आपको ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज निकालना है। वो आपको शुरू में दिए हुए आंसर हैं, आपको ये दिए हुए, ये देखें ए और बी आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, शुरू में यहाँ पे दिए हुए हैं ए और यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, ठीक है ना, ये ए है और ये बी है। इनको आप देखें, अगर सॉल्व करते हुए चलेंगे आप तो यहाँ पे इनका ट्रांसपोज निकाल के पहले आप इनको सॉल्व करें। इनका ट्रांसपोज क्या होगा, ए का ट्रांसपोज ये है, ये वाला, और बी का ट्रांसपोज ये है। तो यहाँ पे आप ए और बी के ट्रांसपोज की वैल्यू लिखेंगे, 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज है आपके पास। तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, या सिर्फ 3 कर दे माइनस बाद में एंड आपस में मैट्रिक्स कर देना। तो 3 अंदर मल्टीप्लाई हुआ है और इनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया, ये आपके पास आंसर आया है 2a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है जी आपके पास चीज़ है, आपके पास 3 मैट्रिक्स हैं और वो तीनों आपस में इक्वल हैं इस कंडीशन के लिहाज से, ठीक है ना। तो 2 अंदर मल्टीप्लाई करें प्लस 3 अंदर मल्टीप्लाई करें, तब ये इनको फिर ऐड करें तो फिर उसका जो आंसर आएगा वो इसके बराबर होगा। तो आप उसी तरह से उसको सॉल्व करें जिस तरह से उसने दिया हुआ है। तो आपको वो कह रहा है कि इसमें आपने ए और बी की वैल्यू भी मालूम करनी है, मतलब ये जो ए है आपके पास इसकी भी और ये बी है आपके पास इसकी भी वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो देखें ज़रा,
कहता है जी आपके पास ये 2 अंदर मल्टीप्लाई किया, 3 अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद उनको ऐड किया। जाहिर बात है, आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये वाली एंट्री जो है ये इसके साथ ऐड होगी, ये वाली एंट्री इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है ना। पहले कॉलम के पहली रो का पहला एलिमेंट, पहले कॉलम की पहली रो का दूसरा एलिमेंट, इसी तरह से आगे चलते जाएंगे। अब उनको ऐड करते जाएंगे, या कॉलमों को ऐड करें और रोज को भी आपने उसमें ऐड करें, तो ये आपके पास ऐड करने के बाद ये वाला मैट्रिक्स बन जाएगा। अब वो कह रहा है कि ये इक्वल है। इक्वल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि उसमें एक तो उसका ऑर्डर सेम हो, देखिए ऑर्डर सेम है, 2/2 है, ये भी 2/2 है। फिर अगली बात क्या थी कि एंट्रियां इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। ये देखिए 7 के बराबर है, ठीक है ना। अगला वो कह रहा है कि ये इसके ऑलरेडी उसने दिया हुआ है तो आपके पास बराबर है, आप उसको बराबर ले लेंगे, ये ले लेंगे तो इक्वेशन 1 बन जाएगी। इसी तरह से आपको पता है 18 के बराबर है, और आगे जो दिया हुआ है आपके पास ये वाली कंडीशन, ये 1 के बराबर है, तो ये आपने 1 के बराबर रखा तो इक्वेशन 2 बन गई है। यहाँ से आप क्या करेंगे, ए की और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। आप पहले इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 2 वी गेट ऑफ ए निकालेंगे। बी को भी कर सकते हैं, इक्वेशन 1 को भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो यहाँ पे इसको ऐड सॉल्व करेंगे तो जो 12 है ये माइनस का है 12, तो ये माइनस का 12 है। यहाँ पे देखिए माइनस का 12 आपके पास माइनस का 12 है, ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। प्लस का 12 जो है यहाँ पे 1 के साथ आपके पास ऐड होगा, तो ऐड होने के बाद ये 13 हो जाएगा, 13 और 2 उधर जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये 13/2 हो जाएगा। ये 13/2 आपके पास आ गया। अब बी की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, आप इक्वेशन 1 को शुरू करेंगे। इक्वेशन 1 कहाँ पे दी हुई है, ये ऊपर दी हुई है इक्वेशन 1, उसके ज़रिए से आप निकाल सकते हैं कि ये आपके पास इक्वेशन को सॉल्व करके बी की वैल्यू भी उसी तरह से कि जो आपके पास 8 है वही इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 8 है, इक्वल की दूसरी साइड पर आकर -8 हो गया है, तो ये 10 - 8 2 हो जाएगा। उसके बाद ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो गया तो बी की वैल्यू भी आ गई। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें क्या कहता है कि वो आप 2 मैट्रिक्स हैं, उनमें उन मैट्रिक्स को पहले आप ऐड करें, फिर उसका ट्रांसपोज लें। ये चीज़ बराबर होगी कि उनका अलग अलग ट्रांसपोज लें और फिर उनको ऐड करें, इसके बराबर होगी। तो देखिए आइए चलते हैं क्या करता है। पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या कहता है, लेफ्ट हैंड साइड में कहता है कि a + b का ट्रांसपोज ले। लेफ्ट हैंड साइड में पहले करते हैं हम a + b। ये देखें a + b है, यहाँ पे a + b की वैल्यू लिख दी है, उनको आपस में ऐड किया तो ये वाला आंसर आ गया। फिर उसका ट्रांसपोज लें। क्या ट्रांसपोज का तरीका क्या था कि रोज़ को कॉलमों में चेंज करना है। तो ये रो है 2 3, तो ये हमने कॉलम बना दिया है। ये रो है 2 1, ये कॉलम बना दिया है। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। क्या है, a + b का ट्रांसपोज आपके पास आ गया। आगे देखें क्या कहता है, आगे राइट हैंड साइड लें, मतलब a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। राइट हैंड साइड यही है ना, a का ट्रांसपोज और प्लस b का ट्रांसपोज। पहले आप ट्रांसपोज लें, a का ट्रांसपोज लेंगे ये आएगा, b का ट्रांसपोज लेंगे ये आएगा, उनको वो राइट हैंड साइड वाली कंडीशन के मुताबिक ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो ये देखें ये दोनों आंसर बराबर हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। आगे देखें क्या कहता है जी, वो कहता है जी आपके पास उसी तरह से उसमें प्लस था, इसमें माइनस है कि a का ट्रांसपोज a - b होल का ट्रांसपोज, फिर a का ट्रांसपोज - b का ट्रांसपोज। उसी तरह से है कि पहले a - b कर लें, आ जाएगा, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, उसका आंसर ये आएगा। फिर a का ट्रांसपोज b का ट्रांसपोज, उनको आपस में माइनस कर देंगे, ये आंसर दोनों सेम है, तो कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगले सवाल में कह रहा है कि a + a का ट्रांसपोज लें इज अ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैंने आपको बताया था क्या होता है। सिमेट्रिक ऐसी चीज़ है कि उसका चीज़ का ट्रांसपोज लें, दोबारा वो वैसे की वैसी चीज़ आ जाए, अपने आप जवाब आ जाए, तो वो आपके पास क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। और एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक के वो उसके साथ माइनस आ जाए, ट्रांसपोज लें और आंसर में माइनस आ जाए, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। यहाँ पे देखें ट्रांसपोज की मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, और यहाँ पे मैंने आपको समझाने का कोशिश की है कि एक मैट्रिक्स है, ये ए है, ठीक है ना। इसमें ये आपके पास ये 4 एलिमेंट पड़े हैं 1 2 0 2, ठीक है ना। और उनका ट्रांसपोज लें हम, अगर ट्रांसपोज लें, ये 1 2 है ना, ये रो है उसको कॉलम बना दिया 1 2, ये 2 0 रो है उसको कॉलम बना दिया 2 0। तो देखें अगर आप ज़रा गौर करें तो जो आपके पास मैट्रिक्स ए है और वो उसका जवाब आपके पास और उसके ट्रांसपोज का जवाब सेम है, दोनों सेम जवाब हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ए बराबर है ए के ट्रांसपोज। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, कोई मैट्रिक्स है आपके पास, उसका ट्रांसपोज लें तो फिर दोबारा वो उसी मैट्रिक्स की जैसा आ जाए जैसे पहले आपने मैट्रिक्स देखा है, तो फिर ये चीज़ आपकी कहलाती है सिमेट्रिक। ये चीज़ क्या कहलाती है, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक की आपको समझ आएगी तो आप जरा देखिए इस सवाल में क्या कहता है, a + b इज अ सिमेट्रिक। मतलब a और a + b, a और a का ट्रांसपोज लें, तो आप पहले आप लें। अब आपके पास ये है कंडीशन क्या है, a + a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a + a का ट्रांसपोज। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको यही कहा था ना कि a बराबर होता है a का ट्रांसपोज के, तो फिर ये सिमेट्रिक है। तो क्योंकि यहाँ पे आपको दिया हुआ ही a
प्लस ए का ट्रांसपोज आया, तो मतलब ए प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें, मतलब इस चीज़ का ट्रांसपोज लें, तो फिर वो बराबर आ जाए ए प्लस ए के ट्रांसपोज के। देन आपके पास ये सिमेट्रिक होगा, मतलब ये अंदर वाली चीज़ का ट्रांसपोज लें दोबारा उसी चीज़ के बराबर आ जाए, तो वो आपके पास क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे, ठीक है ना। अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं है। तो आप देखें ज़रा इसको करें तो क्या कंडीशन आती है। पहले हम ये साइड लेते हैं, ये वाली साइड लेते हैं, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज लेते हैं, ए है प्लस ए है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। रो कॉलम में चेंज, देखिए 1 2 है, ये 1 2 इस तरह आ गया, ये 0 1 है, ये 0 1 इस तरह से आ गया। अगर इसको आप आगे चलते हुए देखें, फिर उसको ऐड करेंगे आपस में, तो ये आंसर आ जाएगा। फिर अगर आप दोनों को ऐड कर लिए हैं, आपने दोनों को ऐड कर लिए, ऐड करने के बाद आप होल का ट्रांसपोज लें, मतलब ये 2 2 इस तरह से है, 2 2 इस तरह से, ये 2 2 इस तरह से लिख दें, तो फिर आप गौर करें कि ये आपके पास जो चीज़ आई है और उसका जो ट्रांसपोज लिया है वो दोनों बराबर हैं। ये है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये ए प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो वो दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव दैट कि ये सिमेट्रिक है। क्या चीज़, ये वाली चीज़ सिमेट्रिक है। अब देखिए अगले सवाल कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, एक नई चीज़ आ गई स्क्यू सिमेट्रिक। ये कुछ नहीं है, ये उस तरह का सवाल है। देखें अब यहाँ पर जरा गौर करें कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, फर्ज करें ये मैट्रिक्स ए है, 0 5 -5 0, इसका ट्रांसपोज लें। आपने ट्रांसपोज लिया, ये है आपके पास ना 0 5 रो, तो ये आपने कॉलम बना दी है, और दूसरी आपके पास रो है जी -0 -5 0, ये आपने -5 0 को आपने कॉलम बना दिया है। अब उसमें से माइनस कॉमन ले लिया, मतलब इस मैट्रिक्स में से माइनस ये कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद देखें आपके पास कॉमन लिया, तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। कॉमन में यही होता है ना, तो माइनस कॉमन आ गया। अब ये माइनस बाहर वैसे का वैसे आ जाएगा। और अगर इसको देखें, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये इसके बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल। तो अगर ये है तो ये आपके पास, आप जानते हैं कि ये ए है आपके पास, ये मैट्रिक्स ए है और ये इसके बराबर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे माइनस वैसे का वैसे, और यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे ए आ गया। तो आप ज़रा गौर करें कि क्या कंडीशन क्या बन रही है आपके पास। गौर करने से कंडीशन ऐसी बन रही है कि ए का ट्रांसपोज लिया, वो आपके पास दोबारा माइनस कॉमन लेने के बाद दोबारा ए के जैसा आ गया। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि ए का ट्रांसपोज लें माइनस ए के बराबर आ जाए, तो इसको आप क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसमें यही कंडीशन कह रहा है कि आपके पास ये सवाल है, इसमें कहता है कि इसको शो दैट स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब इस सारी चीज़ का ट्रांसपोज लें और अगर वो माइनस उसी चीज़ के बराबर आ जाता है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आप करके ये देखें। लास्ट है जी आपके पास, ये भी इस तरह से है कि वो कह रहा है कि आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, बी प्लस बी का ट्रांसपोज लें वो सिमेट्रिक है। तो आपको सिमेट्रिक का सारा बता दिया है। और ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, बी माइनस बी का ट्रांसपोज लें वो इज़ आ स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये मैं देखें माइनस बाहर आया खड़ा है जी, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक कंडीशन है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।